Okay. अब linear equation in two variables means ax plus by plus c equal to 0, where a comma b comma c are constants and x and y are variables. Any equation that contains two variables x and y and such that the degree of x and y is 1, x और y का डिग्री कितना होगा? 1 होगा. x to the power 1, y to the power 1, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Linear equation in two variables. Suppose 2x plus 3y minus 5 equal to 0. This is linear equation in two variables. What are the two variables? X and y. Suppose I will say you what is the value of a. a का वैल्यू कितना होगा? x का जो कोफिशिएंट उसको a बोलते हैं. तो फिर इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना आएगा? a will be equal to 2. इस इक्वेशन में b का वैल्यू कितना आएगा? y का कोफिशिएंट 3 और c का वैल्यू कितना आएगा? -5. So this type of equation is called as linear equation in two variables. Linear equation in two variables. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? राइट, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. याद रखो, अगर हम लोग का दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए भी दो इक्वेशन चाहिए. राइट, तो फिर जब भी हम लोग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, हम लोग को मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए. एग्जैक्टली दो इक्वेशन चाहिए. एक इक्वेशन देके कभी भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है. क्यों नहीं निकल सकता है? देखो, सपोज मैं बोलूँगा 2x plus 3y minus 5 equal to 0. राइट, सपोज मैं करूँगा x की जगह में 1 डाल दूंगा, y के जगह में 1 डाल दूंगा. कितना होगा? देखो, 2 into 1 plus 3 into 1 minus 5 कितना आया? 2 into 1 कितना है? 2. 3 into 1 कितना है? 3. 2 plus 3 minus 5 यहाँ से कितना है? 0. ठीक है. अब सिर्फ ये एक सोल्यूशन नहीं है, एक और सोल्यूशन भी आ सकता है. सपोज मैं बोलूँगा, मैंने x की जगह में 5/2 लिखा और y की जगह में 0 लिखा. उस केस में क्या होगा? 2 into x की जगह में 5/2, फिर 3 into y की जगह में 0 minus 5. कितना आ रहा है आंसर? 5 plus 0 minus 5 equal to 0. इसका मतलब अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा, सो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y का कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगा. x और y का मोर देन वन वैल्यू या इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकता है, विच विल बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. राइट, अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट अस सी एन एग्जांपल. सब ये लिख दिए ना, ये वाला और ये वाला सबने लिख दिया. ये हेडिंग दे दो और इसको लिखो और इसको लिखो, बस. और कुछ नहीं लिखने से भी चलेगा. राइट, सब देखो पहले फिर लिखो. सपोज आई विल से x plus y equal to 7, 2x minus y equal to 3. राइट, ये क्या है? क्या इक्वेशन है ये? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और यहाँ पे दो है. एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है. अगर कोई भी चीज दो होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं. पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सॉक्स. यहाँ पे दो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस. लिनियर क्यों? लिनियर क्यों? क्योंकि x और y का पावर कितना है? 1 है, इसलिए उसको लिनियर बोलते हैं. कितना वेरिएबल है? इन टू वेरिएबल्स. इन टू वेरिएबल्स. राइट,
अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग का x और y का एक ही सोल्यूशन आएगा, x और y का एक ही सोल्यूशन आएगा। अगर x और y का एक ही सोल्यूशन आएगा उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब अ सिंगल वैल्यू ऑफ x एंड y, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। x और y का एक ही वैल्यू आएगा। अब इसको सॉल्व करने का 2 या 3 प्रोसेस है। मैं आपको पहला प्रोसेस पहले सिखाता हूं। पहला प्रोसेस है, या पढ़ाई हुआ है पहले, दिस हैज बीन टॉट टू यू प्रीवियसली, राइट। पहला प्रोसेस है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कैसे करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल दो, कोई भी एक इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल दो। सपोज मैं पहला इक्वेशन चूज कर रहा हूं। पहला इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। वहां से अगर हम लोग y निकालेंगे, y कितना आएगा? y इक्वल टू x गोज टू द राइट प्लस x बिकम्स माइनस x। तो फिर पहला इक्वेशन अगर हम लोग y निकाले, कितना आया y का वैल्यू? 7 माइनस x। ये किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। अभी हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में y के जगह में वो वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा तो फिर 2x माइनस वाई की जगह में क्या लिखेंगे? 7 माइनस x इक्वल टू 3, हाँ या नहीं? सेकेंड इक्वेशन में y की जगह में क्या लिख दिए? 7 माइनस x। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आएगा? -7 प्लस x इक्वल टू 3, ठीक है। 2x माइनस 7 प्लस x इक्वल टू 3। अब कितना हो रहा है? 2x प्लस x 3x इक्वल टू 3, इस तरफ 7 आ जाएगा, 3 प्लस 7, ठीक है। 2x प्लस x कितना हुआ? 3x, और माइनस 7 को क्या किया? उस तरफ ले गया, कितना आया तो फिर? 10। तो फिर x कितना आया? 3x इक्वल्स 10, x इक्वल टू कितना आया? 10/3, मतलब 3 होल 1/3, 3 होल 1/3, ठीक है। अब y कैसे निकलेगा? अब y कैसे निकलेगा? y विल बी इक्वल टू 7 माइनस x। तो फिर x कितना आया है? x कितना आया है? 10/3, 7 माइनस 10/3 कितना होगा? तो फिर 3 एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 10 इक्वल टू कितना आया? 11/3। कितना आया? 11/3, मतलब 3 होल 2/3। x और y का 2 आंसर आ गया, x का एक आंसर और y का एक आंसर। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बोलूँगा पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। बस मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ, इसी मेथड में आपको सॉल्व करना है। लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, पहले समझो। मेरे साथ लिखने से समझ में नहीं आएगा। जब मैं थ्योरी लिखता हूँ तब लिखो, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कैसे सॉल्व होता है देखो, फिर उसके बाद मेरे साथ बोलो, फिर उसके बाद मेरे साथ करो। अगर समझोगे नहीं, करोगे कैसे? ओके, पहला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 3, 5x माइनस 2 y 8। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप बताओ? y का वैल्यू निकालेंगे। वेरी गुड। किस इक्वेशन से? किस इक्वेशन से? किस इक्वेशन से? यहाँ पे 2 इक्वेशन है ना, किस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे? इक्वेशन 1 से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे तो फिर? y इज इक्वल टू 3 माइनस x। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है?
जो y का वैल्यू पहला इक्वेशन में आया है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? 5x माइनस 2 y की जगह में क्या लिखेंगे? 3 माइनस x इक्वल टू 8। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करने से कितना आएगा? माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस x प्लस 2x इक्वल टू 8। अब 5x प्लस 2x कितना हो गया? 7x। 8 इस तरफ आने से क्या होगा? प्लस 6, तो फिर 7x कितना आया? 14। x कितना आया? 2। y कैसे निकालेंगे? 3 माइनस x मतलब 3 माइनस 2 1। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, यह है पहला प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सेकेंड मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन मत लिखो, मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन दे दूंगा। 4-5 क्वेश्चन हर दिन होमवर्क दे दूंगा आपको। एक और क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 0, वही सेम ही है। इसका नाम क्या है? ये दोनों चीज का नाम क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब दो, लीनियर मतलब x और y का डिग्री 1, टू वेरिएबल्स मतलब x और y। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक और मेथड में, इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन। क्या इसका नाम है? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का रूल क्या है? एलिमिनेशन का रूल है x या y में से कोई एक का हम लोग कोएफिशिएंट इक्वल करने का कोशिश करेंगे दोनों इक्वेशन में। मतलब पहला इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। हम लोग का कोशिश रहेगा अगर पहला इक्वेशन में कोएफिशिएंट 2 है x का, तो फिर सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 2 हो जाए। x का कोएफिशिएंट कितना हो जाए? 2 हो जाए। अब x का कोएफिशिएंट 2 कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 2। अब क्या आ जाएगा? पहला इक्वेशन लिख देंगे पहले, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई करके 2 इंटू एक्स कितना हुआ? 2x। 2 इंटू वाई कितना हुआ? 2y। यहाँ पे कितना आ गया? 0। अब आप आराम से देखो, अब जो दो इक्वेशन आया है उसमें क्या हुआ है? x का कोएफिशिएंट सेम है। अगर हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे, मतलब x को निकाल देंगे, हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे, जो नीचे वाला जो टर्म्स है उसका क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 2x चेंज करके कितना आ जाएगा? माइनस 2x। माइनस 2y चेंज करके कितना आ जाएगा? प्लस 2y। और 0 का साइन चेंज होके प्लस 0 से माइनस 0 हो जाएगा। अब क्या लेंगे? 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। 3y प्लस 2y कितना होगा? 5y। 10 माइनस 0 कितना होगा? 10। समझ में आया ना? 3y प्लस 2y लेंगे जो नया साइन बना है। फिर 10 माइनस 0 कितना लेंगे? 10। फिर 5y कितना हुआ? 10। y कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 5। फिर y का वैल्यू कितना आ गया? 2। y का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन ले लो। सपोज मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है? 0। लेकिन y कितना आया है? y कितना आया है? 2 आया है। तो फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि y है बराबर 2 के, तो फिर x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो फिर सॉल्व करने के बाद क्या आया? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग? x और y दोनों का कोएफिशिएंट को सेम करने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ मल्टीप्लाई करके।
एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उस क्वेश्चन में आप लोग मेरे को हेल्प करोगे क्या करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू -3। x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू -3। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किस मेथड में? एलिमिनेशन में। तो फिर आप बताओ मेरे को, पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? नहीं, आप बताओ पहले, आप बैठ के बताओ पहले क्या करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में 3x है और पहला इक्वेशन में सिर्फ x है, क्या करेंगे? तो फिर ऊपर वाले इक्वेशन में कुछ चेंज करेंगे ना, क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताओ? 3x प्लस 6y इक्वल्स 15। उसके बाद 3x माइनस 4y इक्वल्स -3। यहाँ पे कुछ चेंज किए ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, साइन चेंज हो गया। 3x और 3x कैंसिल हो गया। 6y प्लस 4y कितना होगा? 10y। 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18। फिर y का वैल्यू कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 10। 18 डिवाइडेड 10 कितना होता है? 1.8। 18 डिवाइडेड 10 कितना होता है? 1.8। अब x कैसे निकालेंगे? सपोज ये वाला इक्वेशन देखेंगे, x प्लस 2, y की जगह में कितना लिखेंगे? 1.8 इक्वल टू 5। इसी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ? y का जो वैल्यू आया उसको डाल रहा हूँ। कितना आएगा? तो फिर x प्लस 3.6 इक्वल टू 5। तो फिर x कितना होगा? 5 माइनस 3.6, 1.4। कितना आएगा? तो फिर x आ गया 1.4, y आ गया 1.8। ठीक है, श्योर? किसका कॉन्फिडेंटली हो गया है? जो आके बोर्ड में सॉल्व कर सकता है। श्योर? कॉन्फिडेंटली आप भी कर सकते हो? कॉन्फिडेंटली बता सकते हो? ठीक है, कॉन्फिडेंटली बताओगे पहले से लास्ट तक, ठीक है। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कैसे करेंगे? इसमें x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है? 2, नीचे में कितना है? 7। क्या करेंगे अभी? जो मन में आ रहा है बोलो। मन में क्या आ रहा है? जो भी मन में आ रहा है बोलो ना, डरने का क्या है? गलत होने दो, बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। कोई इक्वेशन को कोई इक्वेशन में नहीं लिखना है। हम लोग को पहला इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, बताओ। नहीं, इक्वेशन 1 को 7 से 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, पूरा इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। पूरे इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर पूरे इक्वेशन 2 को 2 से। ऐसा करने से क्या फायदा आएगा? x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में भी 14 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में भी 14 हो जाएगा। अब बताओ पहला इक्वेशन कितना हो जाएगा? बताओ। 14x इक्वल्स 35। पहला इक्वेशन एडजस्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कितना आएगा? 14x माइनस 4y इक्वल्स टू
10 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को। 14x ये कितना हो जाएगा, माइनस 14x माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 4y 35, यहाँ पे माइनस 10। अब क्या होगा, 14x और माइनस 14x कैंसिल हो गया, 21y प्लस 4y कितना 25y, 35 माइनस 10 कितना 25, 25y 25 मतलब y का वैल्यू कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सपोज ये इक्वेशन लिखेंगे 7x माइनस 2 इंटू वाई की जगह में कितना लिखेंगे 1, y का वैल्यू 1 आया है इक्वल टू 5, 7x इक्वल टू 5 माइनस 2 इस तरफ आने से क्या होगा प्लस 2, 7x कितना आया 7, x कितना आया 7/7 1, मतलब x का वैल्यू भी आया 1 और y का वैल्यू भी कितना आया 1। इस मेथड को बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, अब एक और मेथड भी है, उसका नाम है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या उसका नाम है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीखे हो वाला, नहीं सीखे हो, ठीक है मैं समझा देता हूँ। अब देखो, जब भी हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब भी हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस टाइम में हम लोग का इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले x फिर y फिर नंबर राइट साइड में इक्वल टू 0। मैं पहले जो क्वेश्चन लिखता था वैसे नहीं लिखता था, कैसे लिखता था, पहले x फिर y उसके बाद इक्वल टू देके नंबर लिखता था। लेकिन अभी कैसे लिखूंगा, पहले x फिर y उसके बाद नंबर इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन भी वैसे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग x और y का वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x निकालने का फॉर्मूला है b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1, और y निकालने का फॉर्मूला है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट दिख रहा होगा, सर इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला हम लोग कैसे याद रखेंगे, हाँ या नहीं। अब इसका भी मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो पहले, देखो पहले आपको क्या दिख रहा है, x और y को छोड़ के आपको क्या क्या दिख रहा है, ऊपर a1 दिख रहा है, b1 दिख रहा है, c1 दिख रहा है, ठीक है। फिर नीचे क्या दिख रहा है, a2 दिख रहा है, b2 दिख रहा है, c2 दिख रहा है, ठीक है। अब कोई भी काम अगर एक बार करोगे तो फिर याद रहेगा या नहीं रहेगा, अगर एक काम को 2 बार करोगे तो फिर अच्छे से याद नहीं रह जाएगा। तो फिर आपने एक बार लिखा, एक और बार लिख दो, क्या होगा a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 c2। समझ में आया, पहले एक बार लिख दिया, फिर क्या किया, एक और बार लिख दिया, याद हो गया। अब क्या करो, पहला लाइन और लास्ट लाइन को रब कर दो, पहला लाइन और लास्ट लाइन को रब कर दो। समझ में आया, पहला जो लिखा था उसको रब कर दिया, जो लास्ट को लिखा था उसको भी रब कर दिया, ठीक है। अब पहले लिखो x, फिर क्या लिखो y, फिर क्या लिखो 1। पहला वेरिएबल क्या है, x है ना, फिर उसके बाद क्या है y है, उसके बाद पहला नंबर आपको क्या सीखे हो छोटे बच्चे से, 1, 0 नहीं सीखे थे आप लोग, क्या सीखे थे 1। यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख दो, ठीक है। अब देखो
इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा B1 C2, हाँ या नहीं? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा B2 C1। x का काम खत्म हो गया। फिर y यहां से शुरू करेंगे, x के बाद y आता है ना, क्या आएगा बोलो C1 A2, यहां पे क्या आएगा C2 A1, ठीक है। फिर 1 बाय कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे A1 B2, फिर यहां पे क्या आएगा A2 B1। अब इसको इस तरफ ले जाओ, ये फॉर्मूला आ जाएगा x का, और इसको इस तरफ ले जाओ, ये फॉर्मूला आ जाएगा y का, ठीक है। ये आपको बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है क्योंकि मैं वेरिएबल लिख रहा हूं। अगर मैं नंबर लिख दूंगा आप भी समझ जाओगे, ठीक है। एक नंबर लिख के डेमो देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये आप लोग समझे नहीं हो ठीक से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझे हो आप लोग? वही सेम इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। 2x + 3y = 5, x क्या था +2y को भी मन से ले लेते हैं = 3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो मेरा पहला क्या था कि सर पहले ऐसा फॉर्म में लिखना है, हाँ या नहीं? फॉर्म क्या बोलता है, पहले x फिर y फिर नंबर फिर = 0। कैसे दिखेगा तो फिर 2x + 3y - 5 = 0, ये कैसे दिखेगा x + 2y - 3 = 0। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद तो कितना इजी है। यहाँ x के पहले क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5। फिर यहाँ पे x के पहले क्या लिखा हुआ है 1, y के पहले क्या लिखा हुआ है 2, नंबर क्या लिखा हुआ है -3। ये एक बार लिखा, फिर और एक बार लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2 3 -5 1 2 -3। पहला और लास्ट को रब करना है इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसको रब कर दिया और वो लास्ट वाला लिखा ही नहीं। मैं बोला था ना पहला और लास्ट को रब करना है। अब x बाय इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -9, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -10 -10। फिर y बाय इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -5, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा -6। फिर 1 बाय इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 3। x बाय 1 = y बाय 1 = 1 बाय 1 हो गया। x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू भी 1 आ गया, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है।